हेलो एवरीवन, आज जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हचीको, अ ट्रू स्टोरी ऑफ अ लॉयल डॉग। आज के टाइम में हर किसी के घर में एक पेट होता है और जिसे हम अपना फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते हैं। तो आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि एक डॉग था और वो बहुत ही लॉयल था। और ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं बोल रही हूँ, ये जापान में एग्जैक्टली हुआ है किसी मालिक के साथ जो कि डॉग का मालिक था। और अब चलिए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। आप इमेज देखिए, मैंने यहाँ पर रियल हचीको की पिक्चर भी पोस्ट कर दी है, तो आप देखिए इसे और हमें इसके बारे में ही इसमें स्टोरी पढ़नी है। वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ आरती शर्मा, यू आर वाचिंग स्टडी टेबल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आपको यहाँ पर रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको अलग से कोई चैप्टर समझना है देन यू कैन ऑल्सो कमेंट। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम ऑल्सो टेलिंग दैट मैंने क्लास 7 विंड चाइम्स बुक कंप्लीट करके रखा है। आपको प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा बुक चैप्टर वाइज वीडियो उसके मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लास 8 न्यू एस्टर एडवांस बुक, इसका भी सारे सीरीज़ अभी रनिंग ऑन है। काफ़ी सारे वीडियोस प्रीवियसली अपलोडेड है एंड कुछ जो रेस्ट है वो मैं 1 बाय 1 अपडेट कर रही हूँ। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने आसपास के क्लासमेट्स एंड अपने फ्रेंड्स से और अपने सन या डॉटर के साथ आप इस चैनल को शेयर करिए। थैंक यू सो मच एंड लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। In November 1923, a small puppy was born in a barn in Odette, Japan. The puppy belonged to the Akita breed of a powerful medium-sized dog that originated in the mountains regions of Japan. तो देखिए 1923 नवंबर की बात है जब एक छोटे से पपी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान में ओजेट नाम की जगह है, वहाँ पर एक बार्न में हुआ था। व्हाट इज़ बार्न? बार्न इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ एनिमल फार्म जो होता है उसे हम बार्न बोलते हैं। तो ये जो पपी था ये अकीता ब्रीड से बिलोंग करता है। जैसे पोमेरियन डॉग होते हैं और डिफरेंट टाइप के डॉग होते हैं, तो ये उस जात का एक मीडियम साइज डॉग था और ये बहुत पावरफुल हुआ करता था। और ये एक्चुअली ऑरिजिनेट होते हैं, इस टाइप के जो ब्रीड होती है डॉग्स की ये ऑरिजिनेट होती है माउंटेनियस रीजन्स में। ओके, इन दिसंबर 1924 मिस सियोमास्तो who had studied at the Imperial University of Tokyo gifted the puppy to Yuno Hitsburo, his former professor at the Department of Agriculture. Yuno named the puppy Hachiko. अब देखिए, अब जब ये 1923 में इसका बर्थ हुआ, आफ्टर दैट 1924 में जो सियोमास्तो थे उन्होंने स्टडीड कर रहे थे वो इंपीरियल यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि टोक्यो में थे, और इसीलिए उन्होंने इस पपी को गिफ्ट कर दिया यूनो हिट्सबुरो को, जो कि एक प्रोफेसर थे बट फॉर्मर थे। तो इनके पास काम कम हुआ करता था। और ये कहाँ कौन सी जगह पे प्रोफेसर थे? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के प्रोफेसर थे। एंड यूनो ने एज अ गिफ्ट जब रिसीव किया हचीको को तो उन्होंने इनका नाम हचीको रखा। ओके, यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, हचीको को ही शॉर्ट में हाची बोला जाता है। इनिशियली द पपी वॉज वेरी वीक एंड डेलिकेट बट यूनो एंड हिज वाइफ याउको लुक्ड आफ्टर हिम वेरी वेल। विदिन 6 months हचीकोज हेल्थ इम्प्रूव्ड एंड ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू गो फॉर लॉन्ग वॉक्स विद प्रोफेसर यूनो। अब देखिए, शुरू में क्या था ना कि बहुत ज़्यादा ये वीक था, बहुत डेलिकेट था ये जो पपी था, बट यूनो ने और उनकी वाइफ जिनका नाम याइको था उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया, इनका बहुत ध्यान रखा इस पपी का। और 6 मंथ के भीतर अब हचीको की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी और वो प्रोफेसर यूनो के साथ अच्छी खासी लॉन्ग वॉक पर भी जा सकता था। Yuno took special care of Hachiko, catering to his every need. He brushed his coat daily and fed him nutritious meals of rice with broth, milk and liver treats. अब देखिए, यूनो जी जो प्रोफेसर थे ये इनका पूरा ध्यान रखते थे हचीको का। ही ब्रश्ड हिज थिक कोट, इट मीन्स दैट जो कुत्तों की जो बहुत ज़्यादा बहुत बाल जो होते हैं बहुत ज़्यादा उनको ब्रश किया करते थे, उनको हमेशा न्यूट्रिशियस मील्स देते थे। ब्रॉथ मीन्स होता है सूप, इसको सूप भी प्रोवाइड किया जाता था, मिल्क भी, एंड लीवर ट्रीट्स भी इनको प्रोवाइड किया जाता था प्रोफेसर यूनो के थ्रू। द लिटिल डॉग adored his master and they formed an incredible, unshakable bond that would go on forever. Every morning when Professor Yuno went to work, Hachiko would accompany him the Shibuya station where the professor would catch a train to the university. अब देखिए, ये जो इनका जो रिलेशनशिप था ना डॉग का और उनके ऑनर का, ये काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल, अनशेकेबल हो गया। इनक्रेडिबल मीन्स लाइक लाजवाब एंड अनशेकेबल जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इस कुत्ते
कुत्ते में और उनके जो ऑनर थे बहुत अच्छा एक रिलेशन डेवलप हो गया। और हर दिन प्रोफेसर यूनो जो है एक अपने काम के लिए जब जाते थे तो इनके साथ ये भी जाया करता था सीबीयू स्टेशन तक। ओके, एंड आफ्टर दैट ये जो प्रोफेसर थे ये अपनी यूनिवर्सिटी के लिए ट्रेन पकड़ लेते थे। आफ्टर हिज मास्टर बोर्डेड द ट्रेन हचीको वुड लीव द स्टेशन। अब जब ये इनके जो मालिक है जिसको यहाँ पर मास्टर बोला गया है, ये जब ट्रेन पकड़ लेते थे उसके बाद ये जो है ना उस स्टेशन को छोड़ता था। बट नो मैटर व्हाट हचीको वुड रिटर्न टू द स्टेशन टू ग्रीट हिज बिलवेड मास्टर एट द एंड ऑफ ईच डे। लेकिन देखिए ये इतना ज़्यादा होशियार पपी था ना कि जब दिन ख़त्म हो जाता था तो ये वापस उस स्टेशन पे जाता था, बिकॉज उसको पता होता था कि मेरे मास्टर इस टाइम पे वापस स्टेशन पर आएंगे। दिस रूटीन कंटिन्यूड फॉर मंथ्स एंड द लव बिटवीन द मास्टर and dog was unwavering and comforting to both। यही रूटीन काफ़ी दिनों तक चलती रही और इनके बीच का जो बॉन्ड है ना अनवेवरिंग रहा एंड कंफर्टिंग टू बोथ। मतलब दोनों को इसमें थोड़ा भी लाइक अनकंफर्टेबल फील नहीं होता था। इस पपी का आना उस मास्टर को अच्छा लगता था और मास्टर को रिसीव करना इस पपी को अच्छा लगता था। On May 21, 1925, Hachiko watched his friend Professor Yono board the train as usual। अब देखिए 1925 के 21 मई को ऐसा होता है कि हचीको रोज़ की तरह देखता है कि उनका जो मास्टर है जो प्रोफेसर योनो है वो एज़ यूजुअल ट्रेन पकड़ रहे हैं। बट सैडली दैट डे एज ही वॉज लेक्चरिंग हिज स्टूडेंट्स द 53-year-old प्रोफेसर सफर्ड अ स्ट्रोक एंड ही डाइड। बट देखिए यहाँ पे ट्रेजेडी ये होती है कि जब वो प्रोफेसर लेक्चर दे रहे होते हैं उस समय 53 ईयर्स के होते हैं और सडनली उनको स्ट्रोक आता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और डेथ हो जाती है उनकी। Therefore, that evening when Hachiko waited at the station, his master did not appear as usual। अब हचीको की तो आदत थी कि वो रोज़ उन्हें ट्रेन में बैठते हुए देखता था और शाम को वापस जाता था तो उन्हें रिसीव करता था। लेकिन अब हचीको जाता है स्टेशन पे वेट करता है लेकिन उनके मास्टर तो अपीयर नहीं होते हैं, नहीं आते हैं। हचीको डिड नॉट नो दैट ही वुड नेवर सी हिज बिलवेड मास्टर एवर अगेन। हचीको को ये पता भी नहीं था कि वो कभी भी अपने मास्टर को जितना इतना लाइक करता है वो उन्हें कभी भी अब देख नहीं पाएगा। आफ्टर प्रोफेसर योनोस डेथ हिज वाइफ याइको मूव्ड टू अ स्मॉलर हाउस। और उनके प्रोफेसर के इट मीन्स उनके हस्बैंड के डेथ के बाद उनकी जो वाइफ थी वो एक छोटे घर में चली गई थी। फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कीप अ लार्ज डॉग लाइक हचीको, सो सी सेंट हिम टू लिव विद अ रिलेटिव हु लिव्ड इन आस्कुआसा इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ टोक्यो। अब उनकी जो वाइफ थी वो छोटे घर में शिफ्ट हुई थी और इसीलिए उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था कि इतने बड़े डॉग हचीको की थोड़ी बहुत अपब्रिंगिंग अच्छे से कर पाए, इसीलिए वो कहीं और चली गई और उन्होंने इस कुत्ते को जो उनका एक रिलेटिव था जो कि टोक्यो के ही ईस्टर्न पार्ट में आस्कुसा बोलकर जगह में रहता था, वहाँ पर उन्होंने उस कुत्ते को अपने रिलेटिव को दे दिया। Though his new home was quite far away from his old place in Shibuya, Hachiko would frequently run back to his former house in शिबुया। देखिए अब ये जो नए घर में जो शिफ्ट हो गए थे इनकी जो वाइफ थी प्रोफेसर योनो की, तो उसके बाद इन्होंने अपने पेट डॉग को, उनकी वाइफ ने पेट डॉग को किसी और को दे दिया। अब जहाँ पर ये पेट डॉग शिफ्ट हुआ है वो काफ़ी दूर है उस स्टेशन से जहाँ पर हचीको ऑलवेज़ अपने मास्टर को रिसीव करने जाता था। लेकिन फिर भी हचीको हमेशा फ्रिक्वेंटली मतलब क्या ऑलवेज़ दौड़ कर जाता था और सीबीयू में जो फॉर्मर हाउस था और जो फॉर्मर स्टेशन था वहाँ पर वो उस मास्टर को ऑलवेज सर्च करता था। मुझे तो स्टोरी बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग लग रही है। अगर आपका भी कोई ऐसा पेट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्रोफेसर योनोस गार्डनर Kikusburo Kobayashi, who knew Hachiko well, decided to take the dog in because he was worried that the dog would get hurt as he wandered from Asakusa to Shibuya daily। अब देखिए इनका जो गार्डनर था तो उनको तो पता था कि ये कौन है हचीको और उनके मास्टर के बारे में सब कुछ पता था। यहाँ पर गार्डनर का नाम दिया हुआ है किकुसबुरो कोबायाशी। तो ये क्या करते हैं कि उस कुत्ते को अपने साथ रखने का डिसाइड करते हैं बिकॉज ये जो पेट है ये ऑलवेज सुबह से जब कभी भी इसको टाइम मिलता तब ये स्टेशन में आना जाना करता था। बट दो कोबायाशी वॉज काइंड टू हचीको, इट वॉज क्लियर दैट द डॉग वॉज
pining for his beloved honor and longed to see him। अब देखो ये जो गार्डनर था ये बहुत ज़्यादा काइंड था हचीको को लेकर, बहुत अच्छे से इसको ट्रीट करता था, लेकिन ये क्लियर था कि हचीको किसे खोजता है, सिर्फ और सिर्फ अपने बिलवेड ऑनर को खोजता है और उसे देखने के लिए तड़पता है। लॉन्ग्ड मीन्स क्या होता है, तड़पना, एंड पाइनिंग मीन्स भी वही होता है, तड़पना। इनफैक्ट हचीको मिस प्रोफेसर योनो सो मच दैट ही ट्रॉटेड टू द ट्रेन स्टेशन एवरी मॉर्निंग एंड ही डिड द सेम इन द इवनिंग। अब देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि हचीको अपने प्रोफेसर योनो को, अपने मास्टर को इतना मिस करता था कि वो ऑलवेज़ जाता था स्टेशन, हर मॉर्निंग और हर शाम को भी जाता था, इस आस में कि शायद वो शाम को आते समय उन्हें रिसीव कर पाए या फिर वो सुबह देख पाए कि वो ट्रेन पकड़ रहे हैं। बट अलास, दो द फेटफुल डॉग्स आइज स्कैंड द क्राउड्स इन द स्टेशन होपफुली एवरी सिंगल डे, हिज बिलवेड ऑनर योनो नेवर केम बैक। अब ये डॉग की जो आइज़ है ना बहुत स्कैन करती थी। स्कैन मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को बहुत अच्छे से देखना, खोजना, अपने ऑनर को होपफुली स्कैन करती थी, बट इनका ऑनर कभी भी इनको दिखाई नहीं देता था और कभी भी स्टेशन पर रिटर्न नहीं आता था। बट हचीको नेवर फॉरगेट हिम और स्टॉप्ड वेटिंग फॉर हिम। लेकिन हचीको ने ये जो रूटीन थी स्टेशन पर जाना, खोजना, इसे कभी भी बंद नहीं किया, अपनी रूटीन को वैसे ही कंटिन्यू किया। इन 1932 वन ऑफ योनोज स्टूडेंट रिकॉग्नाइज हचीको एज ही वॉज वेटिंग एट द रेलवे स्टेशन एंड वॉज डीपली मूव्ड थिंकिंग of the फेटफुल लिटिल डॉग्स वेट। अब देखिए 1932 में कुछ ऐसा होता है कि प्रोफेसर योनो का ही एक स्टूडेंट रहता है, वो हचीको को पहचान जाता है और वो उसे ऐसे रेलवे स्टेशन पर वेट करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा मूव हो जाता है। मूव मीन्स क्या होता है, लाइक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, और इस डॉग की लॉयल्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। ही कॉन्टेक्टेड अ लोकल न्यूज़पेपर द आशीष शिम्बुन एंड दे पब्लिश्ड अ स्टोरी टाइटल्ड टेल ऑफ अ पुअर ओल्ड डॉग पैशनेटली वेटिंग फॉर 7 years फॉर द डेट ऑनर। अब देखिए ये जो स्टूडेंट था एक लोकल न्यूज़पेपर को कांटेक्ट करता है, यहाँ न्यूज़पेपर का नाम भी दिया हुआ है द आशीष शिम्बुन, और उसके बाद इसकी जो डॉग की और ऑनर की जो स्टोरी रहती है ये पब्लिश होती है। ये उसका टाइटल रहता है टेल ऑफ अ पुअर ओल्ड डॉग पैशनेटली वेटिंग फॉर 7 years फॉर द डेट ऑनर। अब ये अपने मरे हुए मालिक का 7 years तक इंतज़ार करता आ रहा है। ये स्टोरी जो है ना, द स्टोरी टच्ड अ कॉर्ड इन द हार्ट्स ऑफ रीडर्स एंड हचीको's स्टोरी स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर थ्रू आउट जापान। अब ये जो स्टोरी थी ये हर एक रीडर के हार्ट को बहुत ज़्यादा टच की, बहुत ज़्यादा फील किया उन्होंने, और इसकी जो स्टोरी थी हचीको की, ये जंगल में जैसे आग फैलती है वैसे ये स्टोरी उसकी आगे फैलने लगी। ये देखिए यहाँ के इस पर बहुत सारे इसके स्टैचूज़ बनाए हुए हैं और भी बहुत कुछ है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। And soon shopkeepers and visitors brought food for Hachiko and others made donations to the station master of the Shibuya station where Hachiko spent most of his time. In 1933, a sculptor named Teru Ando saw Hachiko for the first time at the station. Impressed by the little dog's brave demeanor and his fidelity to his master, Ando decided to make a statue as a tribute to Hachiko. Okay, देखिए अब क्या होता है कि बहुत सारे शॉपकीपर्स जो रहते हैं ना वो हचीको को देखने आते हैं, बिकॉज अब उसकी स्टोरी न्यूज़पेपर में भी छप चुकी थी। डोनेशन देते हैं, उसके लिए खाने का सामान लेकर आते हैं, एंड उस जगह पर डोनेशन देते हैं बिकॉज शिबायू स्टेशन पर हचीको ज़्यादातर टाइम अपना स्पेंड किया करता था। 1933 में एक स्कल्पचर जिसका नाम रहता है एंडो। अब ये स्कल्पचर क्या होता है, जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं उसे हम स्कल्पचर भी बोलते हैं। तो वो इस डॉग को देखता है, इसकी लॉयल्टी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। एंड डेमिनर मीन्स क्या होता है, हार्ड ट्राई करना, कि ये कैसे इतना हार्डली ट्राई करता है अपने ऑनर के लिए। और फिडिलिटी मीन्स होता है चेस्टिटी, आप जब वफ़ादार होते हो तो हम इसे फिडिलिटी भी बोलते हैं। तो ये अपने ऑनर की फिडिलिटी को देखता, फिडिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है कि ये डॉग कैसे अपने मास्टर के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, और डिसाइड करता है कि मैं इसका एक ट्रिब्यूट बनाऊंगा हचीको। ट्रिब्यूट क्या होता है, जब हम किसी के सम्मान में कुछ बनाते हैं तब हम उसे ये भी बोलते हैं, ट्रिब्यूट भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए कंटिन्यू करते हैं हम इसे। इन 1934 अ ब्रॉन्ज स्टैचू वॉज इरेक्टेड इन फ्रंट ऑफ द टिकट गेट ऑफ द शिबायू स्टेशन विथ अ पोएम engraved on a placard with the titles lines to a loyal dog. Many people came to watch the
statue being unveiled, including Professor Yano's grandchildren. Hachiko, who was also present wearing a red and white scarf for the event, seemed to understand that it was an important occasion. वाओ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये लाइन बहुत ही मीनिंगफुल एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है। 1934 में एक ब्रॉन्ज स्टैचू बनाया जाता है। इरेक्टेड मीन्स क्या होता है, खड़ा होना, यहाँ पर जनरली होगा बिल्ड करना। ये जो सिबायू स्टेशन था उसके सामने एक टिकट गेट के सामने इसके लिए एक स्टैचू बनाया जाता है, जिसमें कि एक पोएम भी इनग्रेव की जाती है। इनग्रेव मीन्स क्या होता है, इनग्रेव मतलब होता है खुदाई करके कुछ लिखना, स्टोन वगैरह के ऊपर ऐसे खोद के जो लिखा हुआ रहता है। और उस लाइन्स क्या रहती है उसकी, लाइन्स टू अ लॉयल डॉग। और बहुत सारे पर्सन्स आते हैं इसके इनोग्रेशन में। जब ये अनवेल हो रहा था, ये जो स्टैचू, अनवेल मीन्स क्या होता है, इसके ऊपर से पर्दा उठना, उस समय प्रोफेसर योनो के ग्रैंड चिल्ड्रन भी आए थे, उस समय हचीको भी प्रेजेंट था वहाँ पर। और उस समय हचीको ने एक रेड एंड वाइट स्कार्फ पहना था। और कुछ नहीं तो हचीको इतना ज़रूर समझ रहा था कि ये जो इवेंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट ओकेज़न है इसकी लाइफ का। तो आज हम स्टोरी को यहाँ तक ख़त्म करते हैं। उसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है वो भी, इसका भी मैं एक वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल।